ये अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें पहले से लिखा है स्लाइडिंग विंडो। नाम से तो स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, बट ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें स्लाइडिंग विंडो के साथ स्लाइडिंग विंडो में के साथ ऑलवेज एक एक्स्ट्रा डीएस टाइप का स्ट्रक्चर लगता है। ये उस टाइप के क्वेश्चन है। और डीएस स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है, मतलब वो डिपेंड करता है उस फंक्शनैलिटी पे जो फंक्शनैलिटी क्वेश्चन डिमांड कर रही होगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम बताना है विंडो का। अब आपको पता ही है विंडो एक बार विंडो साइज बनता है तो फिर वो पीछे से एलिमेंट घटता है, आगे से बढ़ता है। तो एक एलिमेंट हटाना, एक एलिमेंट ऐड करना, ठीक है। और उस विंडो से हमें निकालना क्या है, वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। लाइक कुछ क्वेश्चन होते हैं मीडियन वाले, एक विंडो की मीडियन निकालना है, तो उस केस में अलग हो गया। हमें एक तरीके से विंडोज सॉर्टेड चाहिए होगी, विंडो के एलिमेंट सॉर्टेड चाहिए होंगे, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे मीडियन क्या है। हमें इस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा कि हम एलिमेंट्स को सॉर्टेड कर सके, फिर एलिमेंट को डिलीट भी कर सके, क्योंकि विंडो घटेगी फिर बढ़ेगी। बट इस केस में क्या है, वो चाहता है विंडो हमारी विंडो का मैक्सिमम रहे। अब आपको पॉइंट ये है, जैसे 1 3 -1 -3 है, 5 है, 3 है, 6 है, 7 है। ओके, के साइज ये है। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि कितने विंडोज़ बनेंगे वो हमें पता है, 9 - k +1 बनता है। अगर आपको वो तो आप एक बार बना के देख लीजिएगा, मतलब उसमें। बट मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि हम क्या यूज़ केस ले। जैसे ये इनपुट है, के बता रखा हमें, के हमारे बता रखा है 3, ये पहले बना। अगला क्या होगा, अगला होगा ये, ठीक है। अब आप बताइए 1 3 -1 में सबसे बड़ा कौन है, 3। सही बात है। अब विंडो घटेगी, 3 -1 हो गया। अब सबसे बड़ा कौन है, 3। फिर क्या होगा, 5। अब अगला वाला आ गया -1 -3 5। अब आगे आएगा -3 5 3। अब एक चीज़ बताइए, जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें 3 आपने बता दिया मैक्सिमम है, ऐसे इसमें आपने बता दिया, अभी हमने कुछ लगाया नहीं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बस डायरेक्ट 3। इसमें भी 3, इसमें 5। अब आप देखिए, जब भी मुझे बताइए, अगर एक बार ये विंडो की साइज बन रहा है, तो मान लो ये विंडो का साइज मान लिया अभी आप, के साइज का है, ठीक है। और आप ith पे खड़े हो, ये st है। अगर ये इसको मैं नाम देता हूँ w, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ w ऑफ i जो है सबसे बड़ा है इस विंडो का, इवन w ऑफ i सबसे बड़ा है इस विंडो का, तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो st से लेकर i-1 तक पड़े हैं, वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि जब भी मैं विंडो बढ़ाऊंगा, विंडो मतलब जो भी विंडो इन से स्टार्ट हो रही होगी, उसमें आई तो आएगा ही, तो इनसे बड़ा तो आई रहेगा ही ऑलवेज। समझ रहे हो, इन द सेंस जैसे 3 आया तो मुझे 1 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब अगली विंडोज़ में 3 ही सबसे बड़ा रहेगा ऑलवेज। लेकिन -1 आया, मुझे नहीं पता भाई, ये क्या पता -1 आगे वाले में कंट्रीब्यूट कर दे बड़े में। जैसे मान लो -3 5 की जगह -2 होता तो -1 बड़ा रह जाता, है ना। तो लेफ्ट में अगर छोटा आ रहा है तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो आंसर में कंट्रीब्यूट करे। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया, इसका जो राइट वाले जितने हैं वो कुछ आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अगर ये विंडो का पार्ट बन चुका है। जब तक ये विंडो का पार्ट है, इससे लेफ्ट वाले कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम एक डाटा स्ट्रक्चर होता है डी क्यू, हम डी क्यू में एलिमेंट्स डाले, ठीक है। डी क्यू में एलिमेंट्स डालते हुए चलेंगे। जैसे अब एग्जांपल के रूप में
वन आया, वन डाल दिया। थ्री आया, थ्री डाला। लेकिन जैसे डाला ना, हमने पहले डी क्यू में चेक करना है। डी क्यू में जब डाल रहे होंगे, हम चेक करेंगे कि उसका जो लास्ट है वो डी, वी ऑलवेज चेक कि डी क्यू का जो लास्ट है वो अगर छोटा है करंट से, तो सब डिलीट करना है, सब पॉल करने हैं जब तक, ठीक है, सारे वो करने हैं, समझे? सब पॉल करने हैं और फिर डाल देना है। इसका मतलब है डी क्यू ऑफ फर्स्ट में ना, डी क्यू, और अगर मैं डी क्यू ऑफ फर्स्ट बोलूँ तो मतलब ये इंडेक्स, ये ऑलवेज इस विंडो का मैक्सिमम बताएगा। समझ लो मेरी बात। हम एक विंडो डी क्यू में डालते हुए चलेंगे और डी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट करंट विंडो में मैक्सिमम बताएगा। ये इस हर से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती रहेगी। ओके, हम में थोड़ा कोड लिखेंगे तो ज़्यादा फील आता है। सबसे पहले जैसे मान लो डॉट लेंथ हो गया, इंट एस टी इक्वल टू ज़ीरो हो गया, एंड इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। आंसर इक्वल टू न्यू इंट एन माइनस के प्लस वन, ये हो गया, ठीक है। अब अपने को पता है, अपन डी क्यू भी बना रहे हैं, डी क्यू ऑफ इंटीजर डी क्यू इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब अपन को क्या करने का है, ठीक है। अब जो एलिमेंट आएगा, सबसे पहले इफ एंड माइनस एस टी प्लस एंड जो प्लस वन जो है, अगर ये लेस देन के है हमारा, तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, एंड प्लस प्लस करते रहना, ठीक है। एल्स इफ में अगर अब एक काउंटर भी ले लेते हैं, ठीक है। आंसर ऑफ सी प्लस प्लस इक्वल टू डी क्यू डॉट पोल फर्स्ट, ठीक है। ये आंसर में डाल दिया। अब क्योंकि हमने याद है, हमने अभी डिस्कस किया था, हम डी क्यू के ना जो भी ले रहे हैं, अभी हमने डी क्यू में डाला नहीं, मैं बताऊंगा कब, मतलब उसका, बस हमने हम मान के चल रहे हैं डी क्यू के पहले पार्ट में हमेशा उस विंडो का मैक्सिमम पड़ा है, डाल दिया, ठीक है। अब क्या है, इफ डी क्यू डॉट फर्स्ट जो है हमारा, वो इक्वल इक्वल टू नम्स ऑफ एस टी है, नम्स ऑफ एस टी है, तो अपन लोग क्या करेंगे, डी क्यू डॉट पोल, मतलब ये वो एलिमेंट है, अब विंडोज छोटी होने वाली है, इसको हटा देंगे, पोल फर्स्ट करके हटा देंगे, और एस टी प्लस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस प्लस हो जाएगा। अब ऑलवेज जब भी हम घुस रहे हैं, हम डी क्यू में डाल रहे हैं, डी क्यू में
डालना है हमें। लेकिन डी क्यू में डालते वक्त हमने कहा था कि ध्यान भी रखना है। उस ध्यान रखने के लिए हम ना एक क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड एक हेल्पर बना लेते हैं, या ऐड ऐड एलिमेंट बढ़ा देते हैं, जिसमें ये भेज देंगे डी क्यू, और एक नंबर भेजेंगे, इंट सी सी करंट नंबर, ठीक है, सी एन करंट नंबर। अब चेक करेंगे वाइल टी क्यू डॉट लास्ट जो है, अगर ये छोटा है, बराबर में नहीं, बराबर क्योंकि सेम एलिमेंट हुए तो हमें रख डिलीट करने में फ़ायदा होगा। डी क्यू डॉट छोटा है करंट नंबर से, मतलब अब करंट नंबर हमारा बड़ा बड़ा वैल्यू है। ये 0 से बड़ा हो, फिर हम ये कॉल करेंगे, तो डी क्यू डॉट पोल लास्ट, ठीक है। आखिरी में क्या करेंगे, डी क्यू डॉट एड सी एन। मान लो छोटा नहीं हुआ, मतलब सी एन छोटा हुआ, तो बस डी क्यू में ऐड कर देना है और कुछ नहीं करने का है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे ऐड एलिमेंट को कॉल किया, डी क्यू भेज दिया, और नम्स ऑफ एंड भेज दिया, ठीक है। एंड एंड तब तक बढ़ेगा जब तक ये वही बराबर हो गया, तो हमने आंसर में डाला फर्स्ट पार्ट। फिर एस टी करना है का फर्स्ट जो है हमारा FIRRST, फर्स्ट जो है हमारा पोल कर देंगे, एस टी को बढ़ा देंगे, एंड को बढ़ा देंगे। देखते हैं कुछ सिंटैक्स विंटैक्स हो। कोई सिंटैक्स, सो यार वो सिंटैक्स एरर है, जैसे गेट फर्स्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गेट लास्ट होगा, आपने ने रिटर्न भी नहीं किया, रिटर्न आंसर होगा, ठीक है। एक और चीज़, हमें अभी पोल नहीं करना है, पोल तो हम एक ही जगह करेंगे, यहाँ से हम गेट करेंगे, पोल का मतलब हो गया डाटा खो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हम दोबारा देख लेते हैं। हमने पहले जो भी एलिमेंट आया उसे ऐड किया, ऐड करते हुए हमने यह ध्यान किया जो हमारा डी क्यू जो बन रही है हमारी, ऐसे करके बन रही होगी, यहाँ स्टार्ट होगा डी क्यू का, यहाँ एंड है, तो एंड जो होना चाहिए वो, अगर वो मतलब हमारा जो करंट वैल्यू है, अगर वो बड़ी हो जाती है एंड से, क्योंकि समझ लो ये डी क्यू ना डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, अगर होगी ऑलवेज, मतलब एस टी सबसे बड़ा होगा, एस टी ऐसे होगा, एंड छोटा होना चाहिए, इक्वल टू भी हो सकता है, ऐसा होगा। लेकिन अगर मान लो जो करंट है सी एन बड़ा आ जाए, तो ये पूरी विंडो खाली होएगी और यहाँ पे आएगा सी एन, बड़ा होने पे, इक्वल टू होने पे नहीं, बड़े होने पे, ठीक है। चलो।